सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 10वीं कक्षा का जो दूसरा पाठ है बुद्धिर्बलवती सदा, उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखित। एक पद में आपको उत्तर लिखना है प्रश्न का। तो प्रश्न है बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा? तो बुद्धिमती ने कहाँ देखा था? वो अपने पिता के घर जा रही थी तो उसने जंगल में देखा था। तो उत्तर होगा गहन कानने, गहरे जंगल में। अगला प्रश्न है भामिनी कया विमुक्ता। भामिनी जो थी वो किस तरह से वो आज़ाद हुई थी, यानी कि भामिनी मतलब बाघ को देख करके मतलब एक तरह से वो फंस गई थी, तो उसने बाघ से पीछा कैसे छुड़ाया? तो उसने अपनी बुद्धि से छुड़ाया था, अपना दिमाग लगा करके। तो इसका उत्तर होगा निज बुद्ध्या। अगला है सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, कि सभी कार्यों में क्या जो है वो बलवती होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा बलवाली होती है, तो वो होती है बुद्धि। उत्तर होगा बुद्धि ही। आगे व्याघ्र कस्मात बिभेति, बाघ जो है वो किससे डरता है? इस पाठ में बाघ जो है वो किससे डर रहा था? वो मनुष्य से डर रहा था, क्योंकि उसको गिद्ध कहता है ना, क्या तुम मनुष्य से डर गए हो? तो इसका उत्तर होगा मानुषात। अगला प्रश्न है प्रत्युत्पन्नमति ही बुद्धिमति किम अक्षिपन्ति उवाच, कि अचानक से उसके मतलब प्रत्युत्पन्नमति क्या होता है? अचानक से बुद्धि में कुछ आना। बुद्धिमती जो बुद्धिमती है वो किम अक्षिपन्ति उवाच मतलब क्या बोलती मतलब आरोप लगाती हुई वो कहती है, मतलब किसको कह रही थी? किसको कह रही थी वो? तो प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किसको कहती है? वो गिद्ध को कहती है। अचानक से वो श्लोक बोलती है ना कि मैंने तुम्हें 3 लाने को बोला था, तुम तो एक ही बाघ लाए हो। तो यहाँ पे आएगा श्रीगालम, गिद्ध को कहती है वो। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखता है। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में देने हैं। एक पद वालों के नीचे तो लिखा हुआ ही है कि एक पद में आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। बुद्धिमती किसके साथ अपने पिता के घर की ओर चली? तो आपको पता है वो अपने 2 बेटों के साथ जाती है। तो आपको क्या करना है, इसमें जो केन है ना, केन की जगह पे लिख दो पुत्र द्वय, और बाकी पूरी की पूरी लाइन यूं की यूं लिखोगे तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। तो उत्तर होगा बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता। अगला प्रश्न है व्याघ्र किम विचार्य पलायितः। बाघ ने क्या सोचा और वो भाग गया? बाघ ने ये सोचा था कि ये तो बाघ को मारने वाली है, तो उसने क्या सोचा? व्याघ्र है, बाघ ने क्या सोच करके किया? व्याघ्र है विचार्य, क्या सोचा उसने? कि इयम व्याघ्र मारी इति, कि ये जो है वो बाघ को मारने वाली है। तो उसका पूरा उत्तर आप कैसे लिखोगे? पूरा उत्तर लिखोगे काचित इयम व्याघ्र मारी इति मत्वा व्याघ्र है पलायिता है, कि ये कोई बाघ को मारने वाली है, ऐसा सोच करके वो भाग जाता है। अगला प्रश्न है लोके महतो भयात कह मुच्यते। संसार में बड़े डर से कौन मुक्त हो जाता है? कौन मुक्त हो जाता है? जिसके पास बुद्धि होती है। तो आपको क्या करना है, जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी जगह पे जो बुद्धिमान है वो लिख दोगे और पूरी लाइन यूं की यूं, तो आपका उत्तर हो जाएगा लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। अगला प्रश्न है जम्बू कह किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। गीदड़ जो है वो क्या बोलता हुआ बाघ का मजाक उड़ाता है? तो क्या बोलता है? वो कहता है कि अरे तुम मनुष्य से भी डरते हो, ऐसा कहता हुआ वो गिद्ध जो है बाघ का मजाक उड़ाता है। तो उत्तर होगा यत मानुषाद अपि विभेषी, कि क्या मनुष्य से भी डरते हो? इति वदन, ऐसा बोलता हुआ जम्बू कह व्याघ्रस्य उपहासम करोति। अगला प्रश्न है बुद्धिमती श्रीगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती ने गिद्ध को क्या कहा? तो बुद्धिमती ने गिद्ध को क्या कहा था? वो जो श्लोक है आप उस श्लोक को पूरा लिख सकते हो यहाँ पे, जिस श्लोक में वो कहती है रे रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम, कि तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, विश्वस्य अपि, और विश्वास भी दिलाया था, अद्य एकम आनीय, आज एक ही लेकर के आए हो, कथम यासी इति अधुनावत, तो एक ही लेकर के क्यों आए हो, ऐसा वो उसको कहते। तो ये जो श्लोक था आपका वो पूरा श्लोक आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप उत्तर देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है
स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, कि जो स्थूल पद है, मोटा गहरा काला अक्षर है, उसको लेकर के आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो वाक्य है यहाँ पे पहला, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र है वसति स्म, वहाँ पर राजसिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। तो आपको किसकी जगह पे प्रश्न निर्माण करना है? राजसिंह के नाम पे, राजसिंह की जगह पे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ पे राजसिंह की जगह पे किम। किम आएगा यहाँ पे। क्यों आएगा? देखो राजसिंह तो आपको लग रहा होगा पुल्लिंग है, लेकिन नाम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है। तो क्या नाम, मतलब नाम के लिए क्या आएगा? तो इसलिए यहाँ पे किम आएगा। अगला प्रश्न है, अगला वाक्य है, बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहरितवती, बुद्धिमती ने थप्पड़ से दोनों पुत्रों को मारा। तो प्रश्न निर्माण करना है आपको चपेटया की जगह पे। आप कहोगे किससे मारा, किसके द्वारा मारा, तो यहाँ पे चपेटया की जगह पे आएगा कया। ठीक है। अगला है, व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रीगालः अवदत्, बाघ को देख करके धूर्त गीदड़ बोला। आपको यहाँ पे बाघ जो व्याघ्रम है उसकी जगह पे प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पे आएगा कम, व्याघ्रम की जगह पे क्या आएगा? कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि व्याघ्रम जो है वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, इसलिए यहाँ पे कम आएगा। ठीक है। अगला है, तुम मानुषात विभेषी, तुम मनुष्य से डरते हो। तो मानुषात की जगह पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पे आएगा कस्मात। कस्मात क्यों आएगा? मानुषात जो है वो पंचमी विभक्ति का एक वचन है, तो आप किम में पंचमी विभक्ति का एक वचन लिखोगे कस्मात। और दूसरा, डर जहाँ पे भी हो, जिस वाक्य में हो, वहाँ पे जिससे डरता है उसमें पंचमी लगती है। तो मनुष्य से डरता है तो मनुष्य शब्द में पंचमी यहाँ पे लगी है। अगला है, पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तूने मुझे 3 भाग दिए थे। तो यहाँ पे आपको मह्यम की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है। तो मह्यम की जगह पे यहाँ पे आएगा कस्मई, कि किसको दिए थे। कहता है ना मुझे दिए थे, मतलब किसको दिए थे, तो कस्मई आएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको क्या करना है? अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण योजयत, नीचे लिखे हुए वाक्यों को घटना के क्रम के अनुसार जोड़ना, यानी कि पाठ की जो कहानी है उस कहानी को आपको क्या करना है? क्रम से जोड़ना है, सेट करना है, मतलब कहने का ये है। ठीक है। ये जो आपका प्रश्न है ये पाठ में से ही लाइनें ली गई हैं, उन लाइनों को आपको क्रम से लिखना है। तो इनकी हिंदी मैं बता देती हूँ, फिर इनके सामने हम संख्या लिख देंगे कि कौन से नंबर पे कौन सी आएगी, क्योंकि जैसे मैं हिंदी करूँगी तो आपको सुन के खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन से नंबर पे कौन सी लाइन आनी है। पहली लाइन है, व्याघ्र व्याघ्र मारी इयम इति मत्वा पलायित है, बाघ जो है ये बाघ को मारने वाली है ऐसा सोच करके भाग जाता है। अगली लाइन है, प्रत्युत्पन्नमति सा श्रीगालम आक्षिपन्ति उवाच, अचानक से उसकी बुद्धि में कुछ उत्पन्न हुआ और वो क्या कहती है? वो गीदड़ को डांटती हुई बोली। अगली लाइन है, जम्बुकृत उत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत, कि गीदड़ के हौसला बढ़ाने पर बाघ जो है वो दोबारा जंगल में गया। अगली लाइन है, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, मार्ग में उसने एक बाघ को देखा। अगली लाइन है, व्याघ्रम दृष्ट्वा सपुत्र ताड़यन्ति उवाच अधुना एकम एव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम, बाघ को देख करके उसने दोनों पुत्रों को डांटती हुई वो बोली कि अभी एक ही बाघ है, उसको बांट करके खा लो। अगली लाइन है, बुद्धिमती पुत्र द्वेन उपेता पितुर गृह प्रति चलिता, कि जो बुद्धिमती है वो अपने 2 बेटों के साथ पिता के घर की ओर चली। अगली लाइन है, तुम व्याघ्रत्रयम आने तुम प्रतिज्ञाए एकमेव आनेतवान, कि तूने 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा की थी और अभी एक ही लाए हो। अगली है, गलबद्ध श्रीगाल कह व्याघ्र है पुनः पलायित है, कि गले में गीदड़ जिसके बंधा हुआ था वो बाघ दोबारा से भाग गया। तो आपको पाठ इन लाइनों की हिंदी सुन के खुद ही समझ में आ रहा होगा कि कौन से नंबर पे कौन सी लाइन आएगी। तो पहले नंबर पे आपकी लाइन आएगी कि बुद्धिमती जो है वो अपने 2 बेटों के साथ अपने पिता के घर जाती है। तो पहले नंबर पे जो च वाली लाइन है वो पहले नंबर पे आ जाएगी। उसके बाद जब वो चलती है तो रास्ते में उसे बाघ दिखाई देता है, तो जो घ है घ दूसरे नंबर पे आएगी, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। उसके बाद जब उसने बाघ को देखा तो वो अपने दोनों पुत्रों को डांटती है और कहती है कि अभी एक ही है, उसको बांट करके खा लो। जो गै वाली लाइन है वो आपकी तीसरे नंबर पे है, व्याघ्रम दृष्ट्वा सपुत्रौ ताड़यन्ति वाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। और जब वो ऐसा कहती है तो बाघ सोचता है कि एक तो बाघ को मारने वाली है। जो पहली लाइन है वो आपकी चौथे नंबर पे आ जाएगी कि व्याघ्र व्याघ्र मारी इयम इति मत्वा पलायित है। ठीक है। फिर उसके बाद बाघ जब भाग जाता है
तो गिद्दड़ उसका हौसला बढ़ाता है और वो दोबारा से बाघ जो है वो जंगल में आ जाता है। तो गय वाली लाइन जो है वो आपकी 5वें नंबर पे आएगी। फिर जम्बूकृत उत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत, और फिर वो जब दोबारा से जंगल में आता है तो फिर बुद्धिमती के दिमाग में फिर से कुछ उत्पन्न होता है और फिर वो गिद्दड़ को डांटती हुई बोलती है। जो ख वाली लाइन है वो आपकी अगली लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद 2 लाइनें आपकी बच जाती हैं। जब वो गिद्दड़ को डांटती है और डांटती हुई क्या कहती है कि तुम व्याघ्र त्रयम आने तुम प्रतिज्ञा एकमेव आनितवान। जो 6 वाली लाइन है वो आपकी अगली लाइन होगी कि तुमने 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा की थी और अभी तुम एक ही लाए हो। और जो अंतिम लाइन है जय, वो अंतिम नंबर पे ही आएगी कि गले में गिद्दड़ बंधा हुआ है बाघ के और वो फिर से भाग जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको क्या करना है, संधि या संधि विच्छेद करना है। तो पहले जो 2 शब्द हैं उनमें आपको संधि विच्छेद करना है। पितुर गृहम, इसमें क्या आएगा, पितुः प्लस गृहम, ठीक है। अगला है एकैक है, इसमें होगा 1 प्लस 1 है। ये जो संधियाँ हैं बेटा, संधि की वीडियो हमने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप व्याकरण की प्लेलिस्ट में जा करके संधि की वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको वहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करा सकती हूँ। अगला है रिक्त स्थान बराबर अन्य है प्लस अपि, तो आपको इसकी संधि करनी है, इसकी संधि होगी अन्योपि। अगला है रिक्त स्थान इति प्लस उक्तवा, इसकी होगी इत्युक्तवा। जो इति में तय पे ई है उसको यह हो जाएगा और यह पे ऊ की मात्रा लग करके बन जाएगा इत्युक्तवा। आगे है रिक्त स्थान बराबर यत्र प्लस आस्ते, तो इसको जोड़ करके बनेगा यत्रास्ते। अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठे प्रश्न में आपको क्या करना है, अधोलिखितानां पदानां अर्थम कोष्ठकात् चित्वा लिखत है कि नीचे कुछ पद लिखे हुए हैं और उनके अर्थ कोष्ठक में लिखे हुए हैं ब्रैकेट में। आपको 2 में से एक सही छांटना है। तो पहला है ददर्श, ददर्श के लिए कोष्ठक में लिखा है दर्शितवान और दृष्टवान, तो आपको इसका सही बताना है क्या होगा, इसका सही होगा दृष्टवान। अगला है जगाद, और जगाद के लिए कोष्ठक में लिखा है अकथयत और अगच्छत, तो इसका सही होगा अकथयत, क्योंकि जगाद का मतलब होता है कहा और अकथयत का मतलब भी होता है कहा। अगला शब्द है आपका ययौ, ययौ का मतलब होता है गया, तो कोष्ठक में लिखा है याचितवान और गतवान। याचितवान का मतलब है मांगा और गतवान का मतलब है गया, तो सही इसका अर्थ होगा गतवान। अगला शब्द है अत्तुम, अत्तुम मतलब खाने के लिए, कोष्ठक में लिखा है खादितुम और आविष्कर्तुम, तो इसका सही होगा खादितुम, खाने के लिए। अगला शब्द है मुच्यते, मुच्यते मतलब आज़ाद हो जाता है, तो कोष्ठक में लिखा है मुक्तो भवति मग्नो भवति, तो इसका सही होगा मुक्तो भवति। फिर है इक्षते, इक्षते मतलब देखता है, तो इक्षते के लिए कोष्ठक में लिखा है पश्यति और इच्छति, तो इसका सही अर्थ है पश्यति। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वें प्रश्न में 2 पार्ट हैं। ए पार्ट में आपको क्या करना है, पार्ट से चुन करके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पहला शब्द है आपका वनम, वनम वन के लिए पर्यायवाची शब्द पाठ में क्या आया है, काननम। अगला शब्द है श्रृगाला है, श्रृगाला मतलब गीदड़, गीदड़ के लिए पाठ में जम्बुक शब्द भी आया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जम्बुका है। अगला है शीघ्रम, शीघ्रम मतलब जल्दी, और जल्दी के लिए पाठ में शब्द आया है सत्वरम। फिर है पत्नी, और पत्नी के लिए शब्द है भार्या। उसके बाद है गच्छसी, गच्छसी मतलब जाते हो, तो इसके लिए आया है यासी। आप पाठ देखते हैं 7वें प्रश्न का। इसमें आपको पाठा चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखता है, जो विलोम शब्द है वो आपको लिखने हैं यहाँ पे। तो पहला शब्द है प्रथम है, प्रथम का विलोम होगा द्वितीय है, प्रथम मतलब पहला, द्वितीय मतलब दूसरा। दूसरा शब्द है उक्तवा, उक्तवा मतलब कहकर, कहकर का विलोम क्या होगा, सुनकर, और सुनकर के लिए संस्कृत क्या होगी, श्रुत्वा। अगला शब्द है अधुना, अधुना का मतलब क्या होता है, अब, तो इसका अब का जो विलोम होगा वो क्या होगा, तब, और तब की संस्कृत क्या होती है, तदा। अगला शब्द है अवेला, अवेला मतलब जो सही समय नहीं है, तो इसका विलोम होगा वेला। अगला शब्द है बुद्धिहीना, यानी कि जिसमें बुद्धि नहीं है, और बुद्धिहीना का जो विपरीत अर्थक होगा वो क्या होगा, बुद्धिमती। तो इस प्रकार हमने ये दूसरा पाठ है उसके प्रश्नोत्तर कर लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।